गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम भारतीय संविधान भाग 2 या मैं बोलूँ पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें। और जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए, सीडीएस, किसी भी सिविल सर्विस की एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और आज जो है हम भारतीय संविधान को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर 84वां या वो हम बोले 84वां संविधान संशोधन को। तो फर्स्टली हम नोट आप करते चले साथ साथ। कौन सा देखेंगे? 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब पहली चीज ये 84वां संविधान संशोधन देखना है। तो 84वां संविधान संशोधन कब किया गया था, संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में संशोधन किया गया था। अब इसके द्वारा क्या होगा? तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि 1991 यानी कि 1991 में लोकसभा विधानसभा के जो क्षेत्र थे जनसंख्या के या जनगणना के आधार पर इसका परिसीमन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसको जो है हम नोट डाउन करके लिखते हैं फर्स्टली, फिर देन हम और इसको इन डिटेल हम समझेंगे। तो पहला क्या आप समझेंगे यहां पर 84वां संविधान संशोधन क्या होगा? तो हम लिखेंगे इसके द्वारा 1991 में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 84वां संविधान संशोधन। तो 84वां संविधान संशोधन क्या कहेगा कि ये जो कि 2001 में किया जाएगा। अब इसके द्वारा क्या होगा कि 1991 की जनगणना, ठीक है, 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के जो क्षेत्र थे उसकी परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? वो होगा 84वां या 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट संविधान संशोधन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका क्या होगा? वो होगा 46वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 86 जिसे हम बोलेंगे 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। तो अब ये 86वां संविधान संशोधन कब एक्ट किया जाएगा? तो 86वां संविधान संशोधन कब किया जाएगा? वो किया जाएगा 2003 में। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो क्या होगा हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा क्या? 86वां संविधान संशोधन, जो कि क्या कहलाएगा कि इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन क्या कहेगा? तो 86वां संविधान संशोधन कहेगा कि ये कब एक्ट किया जाएगा? ये किया जाएगा 2003 में। और इसके द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं हम? प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा को एज ए किस में कन्वर्ट करेंगे? मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख देंगे, उसको रखा जाएगा। ठीक है ना, किसको? प्राथमिक शिक्षा को। प्राथमिक शिक्षा तो आप लेने के अधिकार होंगे। तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख देंगे, 86वां संविधान संशोधन कहलाएगा। अब नेक्स्ट एक और हम संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंटों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि होगा 91 या मैं बोलूं 51वां जो संविधान संशोधन है वो कहलाएगा। अब 51वां संविधान संशोधन जो है वो कब एक्ट किया जाएगा, तो संविधान संशोधन जो रहेगा 91 वाला
ठीक है ना, वो 2003 में पारित किया जाएगा। तो इसमें जो है हमें 3 जो इंपॉर्टेंट नोट्स करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट जो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसमें, 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन होगा, उसमें हम 3 बात जो है मुख्य रूप से देखेंगे। फर्स्ट क्या होगा कि इसके द्वारा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, तो इस द्वारा केंद्र और राज्यों के, ठीक है, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषद, ठीक है, के मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन भी कब एक्ट किया जाएगा, 2003 में। और इसके द्वारा क्या करेंगे कि जो केंद्र और राज्य हैं, ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के जो मंत्री परिषद है उसके आकार को सीमित किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सबको जो लोगों को क्या कर देंगे, मंत्री बना दिया, तो उसके आकार को क्या करेंगे, सीमित कर देंगे, किसके, मंत्री परिषद को, ठीक है, चाहे वो केंद्र हो चाहे इस राज्य हो। तो पहला काम तो ये हो गया कि मंत्री परिषद को क्या करो, सीमित करो। दूसरी चीज क्या हो गया कि जो दल बदल है, ठीक है ना, जो दल बदल कानून लग जाता था, लाए थे, तो ऐसे ही दल बदल को क्या करेंगे, प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान रहेगा 91वां संविधान संशोधन के तहत। तो एक बात तो ये हो गई। अब सेकंड हम बात देखते हैं। तो अब सेकंड क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर जो 91वां संविधान संशोधन है, इसी के अंदर हम जो है सेकंडवा पार्ट देखेंगे। अब इसके अंदर ही पढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि आखिरकार कैसे सीमित करेंगे, मंत्री परिषद को कैसे सीमित करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसके द्वारा मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या, ठीक है, इसके द्वारा मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा, किसकी बात कर रहे हैं हम, लोकसभा या उस राज्य के, ठीक है ना, उस राज्य के विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब जो है इसको भी हम डिटेल समझाऊंगा, इससे पहले हम जो है थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं, फिर जो है मैं आपको इकट्ठा जो है 91वां संविधान संशोधन के तीनों पॉइंट आपको समझा दूंगा। तो थर्ड जो पॉइंट रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि साथ ही साथ क्या करेंगे, साथ ही साथ छोटे जो राज्य रहेंगे, छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से अधिक, ठीक है ना, अधिकतम जिसे हम बोलें सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो कि हम समझते हैं कि आखिरकार 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है। तो 91वां संविधान जो संशोधन रहेगा वो 2003 में लागू होगा। अब इसमें 3 मुख्य बात आपको देखने को मिलेगी। पहली क्या देखने को मिलेगी कि इसके द्वारा क्या करेंगे, केंद्र और राज्यों के जो मंत्री परिषद है उसको सीमित किया जाएगा, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि दल बदल को प्रतिबंधित रूप से लागू करना रहेगा। ये तो ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि आखिरकार मंत्री परिषदों की संख्या या उसके आकार को कैसे सीमित किया जाएगा। तो फर्स्टली पॉइंट हम यहां पर यह देखेंगे कि जो मंत्री परिषद रहेंगे, चाहे हम केंद्र की बात करें या उस राज्यों के विधानसभा के जो कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है,
ठीक है ना। 15% से अधिक विधानसभा की जो मंत्री परिषदों की जो संख्या है, या मैं बोलूं जो लोकसभा में जो मंत्री परिषद है उस राज्य के विधानसभा के कुल कितने होंगे, 15% से अधिक जो है मंत्री परिषद नहीं रह सकती है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो साथ ही साथ जो छोटे राज्य हैं, जैसे कि हम बात करें गोवा की बात कर रहे हैं, तो जो छोटे जो राज्य रहेंगे, ठीक है ना, कौन से छोटे छोटे जो राज्य रहेंगे उसमें मंत्री परिषदों की अधिकतम संख्या या मंत्री परिषदों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी, 12 निश्चित कर दी। जो बिल्कुल छोटे छोटे जो राज्य रहेंगे उसमें मंत्री परिषदों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी है, निश्चित 12 कर दी है। तो इस प्रकार से हम जो है मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो 51वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से मंत्री परिषदों के आकार को सीमित किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 संविधान संशोधन। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, संविधान संशोधन। ठीक है, तो अब 52वां संविधान संशोधन कब किया जाएगा, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में 2003 में संविधान संशोधन किया जाएगा। अब इसके द्वारा क्या होगा 52वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा अनुसूची 8 के, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची क्या है, तो 8वीं अनुसूची है भाषा। देखिए अनुसूची के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इन डिटेल, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अनुसूचियों को। तो यहां पर क्या कह रहा है कि 52वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो इसके द्वारा क्या होगा कि जो 8वीं सूची है उसमें 8वीं अनुसूची में बोलते हैं इसको, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 52वां संविधान संशोधन क्या होगा, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया जाएगा। इसके द्वारा जो अनुसूची 8 है, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची यानी कि भाषा, तो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा, इन भाषा को शामिल किया जाएगा किसके तहत, 52वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2003 में किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक करना ना भूलें। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट, 103 यानी कि 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन क्या कहेगा, तो 103वां संविधान संशोधन जो रहेगा वो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन क्या कहेगा, तो 103वां जो संविधान संशोधन रहेगा वो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो प्रदान किया जाएगा, 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 108वां संविधान। 108वां जो संविधान संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है 108वां वो महिलाओं से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग याद रखना, तो 108वां जो संविधान संशोधन है, संशोधन क्या कहता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। 108वां संविधान क्या रहेगा, वो रहेगा महिलाओं के लिए विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण। ठीक है, 33% आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। 108वां संविधान संशोधन ये कहेगा महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण रहेगा, ये बोलता है 108वां संविधान संशोधन। ये था हमारा 108वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 109वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 109वां संविधान
संशोधन। ठीक है, तो 109वां संविधान संशोधन क्या कहेगा कि पंचायत राज में या पंचायती राज्यों में महिलाओं का आरक्षण। ठीक है, अब देखिए 109वां संविधान संशोधन क्या कहेगा कि पंचायती राज में महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 33% से 50% तक। ठीक है, क्या कह रहा है कि महिलाओं का जो आरक्षण रहेगा वो 33% से 50% तक होना चाहिए, 109वां संविधान संशोधन कहेगा। अब यहीं यदि हम बात कर लेते हैं 110वां संविधान संशोधन की, 110वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 110वां संविधान संशोधन क्या कहेगा कि देखिए यहां पर क्या है, पंचायती राज, अब यहां पर रहेगा स्थानीय निकाय की यदि हम बात करें, जैसे कि नगर पालिका की हम बात करें, तो स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका, तो स्थानीय निकाय में जो महिलाओं का जो आरक्षण रहेगा, महिलाओं का आरक्षण, ठीक है, वो कितना रहेगा, वो भी 33% से 50% तक आपको देखने को मिलेगा। ये रहेगा 109 और 110वां संविधान संशोधन। देखिए 109 में क्या बोलेंगे, वो पंचायती राज, जो भी ग्रामीण में जो पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें 33 से 50% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। वहीं 110 में क्या हो जाएगा कि जो स्थानीय निकाय है नगर पालिकाओं के, उसमें क्या होना चाहिए, स्थानीय निकाय में 110वां संविधान संशोधन में महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% से 50% तक होना चाहिए। तो ये दोनों जो है रिलेटेड रहेंगे 9 और 10वां। इसको आप अनुसूची से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अनुसूची में भी पहले पंचायती राज आता है, देन फिर जो है वो स्थानीय निकाय आता है। अब हम बात कर लेते हैं 114वां संविधान संशोधन की। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 114वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 114वां संविधान संशोधन क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम जो उम्र है वो 62 से 65 वर्ष कर देंगे। कब, 114वां संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, तो 114वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो उम्र है रिटायर्ड की, वो क्या हो जाएगी, 62 से 65 वर्ष तक रहेगी। 114वां संविधान संशोधन कहेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं 115वां संविधान संशोधन क्या लेके आया था। तो 115वां संविधान, ठीक है, 115वां संविधान संशोधन। तो 115वां संविधान जो संशोधन रहेगा वो रहेगा मेनली क्या, जीएसटी। क्या आया था अब इसमें, जीएसटी आया था 115वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है ना, डेट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, डेट मीन्स जीएसटी। जीएसटी को क्या बोला जाता है, इसको जी से बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आया था 115वां संविधान संशोधन के तहत। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 117वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 117वां संविधान संशोधन क्या कहेगा कि एससी और एसटी, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, तो एससी एसटी को सरकारी सेवा में, ठीक है ना, को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण। ठीक है,
तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 117वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो यदि सरकारी सेवाओं में हैं तो उनके पदोन्नति के आरक्षण को जो है डिस्कस किसमें किया गया है? 117वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहां पर जो है हमारे जो भी इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन थे वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, या फिर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।